हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि एक हमारे पास इक्वेशन है जिसमें इन्वॉल्व है वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे y का क्या किया, डिफरेंशियल किया, तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। वो जिसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में किया, तो ये क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ सिंगल होता है। जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, इसमें क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ x ही है, एक ही है। और हमारे पास ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें x और y दो है। कितने होने चाहिए, ये सिर्फ सिंगल ही होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इन्वॉल्व होता है ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दो हमारे पास x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि इसमें से कौन सी हमारे पास ओडी है, कौन सी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पीडीई है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम पीडीई, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम ओडी। अब ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव किया तो हमारा इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। यहाँ पे हमने दो बार डेरिवेटिव किया, सबसे हाईएस्ट बार ऑर्डर डेरिवेटिव कितने बार किया, 2 बार किया। और यहाँ पे हमने 3 बार किया, तो इनका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सबके ऑर्डर और डिग्री क्या क्या है। अब डिग्री क्या होती है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसमें 2 बार डेरिवेटिव हो रहा, हाईएस्ट बार, जो उसकी डिग्री होगी वही हमारी क्या होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट एक मिनट, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व। मतलब जो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो डिग्री होगी वही हमारी क्या होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। लीनियर क्या होती है, लीनियर हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो हमारे पास डेरिवेटिव है, जैसे हमारे पास हो गया dy बाई dx, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। और हमारे पास इसमें कोई भी मल्टीप्लाई में ना तो डेरिवेटिव होना चाहिए और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अब हम डिस्कस करेंगे ये सभी एग्जाम्पल।
और इनमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी पीडीई है, उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर क्या है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। आइए डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये क्या होगी, हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गई हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड है हमारे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x है, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वही हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल है के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर 3/2। इसमें भी हमारे पास क्या है, सिंगल ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ एग्जांपल ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के डेल टी क्यूब वाई अपॉन डेल एक्स टी क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें हमारे पास है t और x दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें क्या है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये क्या होगी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडी है कि पीडीई है। अब हम डिस्कस करते हैं इनका ऑर्डर एंड डिग्री, कि इनका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अब डिस्कस करते हैं पहले ऑर्डर एंड डिग्री। तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। इसका ऑर्डर कितना है, हमारे पास कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का, सिर्फ एक बार ही हो रहा है dy बाई डी एक्स। तो हमारे पास कितना हो रहा है, सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री होगी हमारे पास जो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सिर्फ एक बार ही हो रहा है, तो जो उसकी डिग्री होगी, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास हो गई 1। सेकंड एग्जांपल लेंगे, एक ही एग्जांपल लेंगे, के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2। अब याद रखना स्टूडेंट, जो हमारे पास डिग्री होती है ये फ्री होती है फ्रैक्शन से और रेडिकल से,
तो यहाँ पे देखना कि हमारे पास अब फ्री क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए हमारे पास डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ ये दोनों फ्री होने चाहिए फ्रैक्शन से और रेडिकल से। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसकी डिग्री 3/2 नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, फ्री करेंगे फ्रैक्शन से और रेडिकल, या अगर हमारे पास रेडिकल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम पहले से फ्री करेंगे फ्रैक्शन से। तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया हमारे पास d²y/dx² का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + dy/dx और उसकी क्यूब हो जाएगी, स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। अब इसका डिग्री कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितने है, 2 बार, उसकी जो डिग्री है यानी कि 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 2 हो गई। अब ये अब डिस्कस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास डेरिवेटिव है, जैसे हमारे पास हो गया dy/dx, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए हमारे पास 1, तो वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर हमारे पास dy/dx एक डेरिवेटिव ये हो गया और d²y/dx², कोई भी 2 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। अगर 2 मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव है तो वो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ओनली 1। पहला एग्जांपल हमने ये डिस्कस किया है कि जो डेरिवेटिव है हमारा सिर्फ कितने डिग्री का होना चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और कोई भी 2 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, डिपेंडेंट ओनली 1 डिग्री होनी चाहिए, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 डिग्री। इसके जो डेरिवेटिव है हमारे पास, उसकी डिग्री कितनी है, ओनली 1 है। तो हमारे पास ये सभी कंडीशन क्या हो रही है, डिग्री 1 होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये ओनली 1 डिग्री की होनी चाहिए। तो ये सारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है लीनियर की। तो ये क्या होगी हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड डिस्कस करेंगे हम, y = √x dy/dx प्लस k/dy/dx। अब यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल a की डिग्री में है, डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है हमारे पास ये k d²y/dx² का स्क्वायर, हमने जब इसे सोल्व किया था तो हमारा आया था 1 + dy/dx की। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारा डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री कितनी हो रही है, 2 हो रही है, वो होनी कितनी चाहिए थी, सिर्फ डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक और 2 एग्जांपल और लेंगे, x² = y + dy/dx। स्टूडेंट याद रखना, हमने यहाँ पे बोला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की 1 डिग्री होनी चाहिए। हमारे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या है, इसकी 2 हो या 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क पड़ेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इन यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये होगी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेंगे, y² = x + dy/dx। अब यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए थी, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर
और उसकी डिग्री कितनी है फर्स्ट, उसका क्या डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। अब हमारे पास ये मेथड है, 8 टाइप के मेथड है डिस्कस करने के इसका सॉल्यूशन। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, अभी हम इन्हें डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा मेथड है ट्रांसफॉर्म टू वेरिएबल सेपरेबल, हम क्या करेंगे उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में। एक है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, और चौथा मेथड है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। एक है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक है हमारे पास रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन, हम उसे इक्वेशन को लीनियर में रिड्यूस करेंगे। एक है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है हमारे पास रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ दो टाइप, वेरिएबल सेपरेबल और ट्रांसफॉर्म टू वेरिएबल सेपरेबल। चलिए अब इन्हें दो मेथडों को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड था हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, इस टाइप की कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, x का अलग फंक्शन और y का अलग। अब हम इसे इसके dy के बटे में लेंगे f2y, y का फंक्शन के dy के बटे में y का फंक्शन और dx इंटू x का फंक्शन। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, क्या किया कि dy के साथ y का फंक्शन ले लिया और dx के साथ x का फंक्शन ले लिया, और दोनों का करेंगे इंटीग्रेशन। ये हमारे पास है वेरिएबल सेपरेबल में। पहले हमें क्या करना है, इसे x के अलग फंक्शन में और y के अलग फंक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर हमें dy के बटे में y का फंक्शन, मतलब dy के साथ y का फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन लेकर आना है, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देना है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 3y। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये हमारे पास ऑर्डर फर्स्ट है इसका और डिग्री भी 1 है। अब ये हमारे पास क्या है, x और y का फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे e की पावर 2x इंटू e की पावर 3y कर लेंगे। अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है, इस ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। और dy के साथ आ गया हमारे पास e की पावर 3y, और dx के साथ आ गया हमारे पास x का फंक्शन e की पावर 2x। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। e की पावर 3y ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3y इंटू डी वाई इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू 2x इंटू dx प्लस c। अब इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस 3y बटे माइनस 3 इज इक्वल टू में e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। अब ये c क्या होता है हमारे पास, c हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये होता है हमारे पास नॉर्मल कांस्टेंट, और ये होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये तो हमारे पास कोई नंबर हो गया जैसे 2, ये एक बार फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन आर्बिट्रेरी का मतलब होता है हम जैसे हमारे पास ये कांस्टेंट है, हम इसे tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं, log c भी लिख सकते हैं, और ऐसा कोई भी हम कांस्टेंट के टर्म में से लिख सकते हैं। आइए और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास tan y dy by dx is equal to sin x plus y into sin x minus y। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा tan y dy by dx। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin a cos b, आपने 11th क्लास में डिस्कस पढ़ा होगा 2 sin a cos b। इसका फॉर्मूला होता है sin a plus b प्लस sin a माइनस
बी। अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin x cos y। अब हम x की टर्म एक तरफ कर लेंगे और y की टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो dy tan y अपॉन में आ जाएगा हमारे पास cos y इज इक्वल टू 2 sin x इंटू में dx। अब दोनों साइड को इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसे tan y को लिख लेंगे sin y बटे में cos y, अरे cos ये था तो ये हो जाएंगे cos स्क्वायर dy बराबर, ये हम एक में ऐसे कर सकते हैं इसको, cos y को ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा sec y इंटू में tan y dy बराबर 2 sin x dx प्लस c। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है sec y इज इक्वल टू माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x प्लस, ये आ गई हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास ये है थर्ड एग्जांपल, ये कह रहा है कि dy बाई dx बराबर sin x प्लस y प्लस cos x प्लस y। सबसे पहले इसमें हम क्या, ये हमारा सेकंड मेथड है ट्रांसफॉर्म टू वेरिएबल सेपरेबल। हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे वेरिएबल और सेपरेबल में, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास sin x प्लस y है, इसमें हमारा x और y की टर्म एक मतलब अलग अलग करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई को v पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 विद रेस्पेक्ट टू x और इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव dv अपॉन dx। अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास dv अपॉन dx माइनस 1। अब हम यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू ये पुट कर देंगे और x प्लस वाई की जगह v पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू में साइन x प्लस वाई की जगह आ गया v प्लस इसकी जगह आ गया cos v। अब हम 1 को उधर ले जाएंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू में साइन v प्लस cos v प्लस 1। अब हम इसे इसके अपॉन में ले आएंगे, dv अपॉन साइन v प्लस cos v प्लस 1 इज इक्वल टू में dx। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम cos v का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 और sin v का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin v बाई 2 cos v अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास dv अपॉन sin v की को रिप्लेस करेंगे 2 sin v अपॉन 2 cos v अपॉन 2 प्लस इस 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू dx प्लस c। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और 2 और cos v कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया कॉमन, 2 को बाहर लिख लेंगे और यहाँ से आ गया हमारे पास कॉमन cos v, तो ये बचेगा dv अपॉन में ये हो जाएगा साइन v बाई 2 साइन v बाई 2 प्लस cos v बाई 2 इज इक्वल टू में dx प्लस c। अब क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा sec v बाई 2, ये होगा sec v बाई 2 और dv अपॉन में इसे हम cos से डिवाइड कर देंगे और cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमने इसे यहाँ साइन v बाई 2 प्लस cos v बाई 2
यहाँ पे हमने क्या किया, cos v/2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करी डिवाइड, d इक्वल टू में dx प्लस c। अब ये cos हो जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर हो जाएगा, a cos का sec और यहाँ पे एक sec पहले से ही रिप्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 sec स्क्वायर v/2 और dv अपॉन, इसके बटे में cos भी करेंगे तो कितना आ जाएगा tan v/2 प्लस और cos v/2 इसके अपॉन में करेंगे तो कितना आएगा 1। अब इसे t लेट कर लेंगे, इस इक्वल टू में हमारे पास है dx प्लस c एंड लेट tan v/2 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर v/2 इंटू 1/2 बराबर dt/dv। अब यहाँ से dv की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ गई हमारे पास, एक काम करेंगे, ये हमारे पास है 1/2 sec स्क्वायर v/2, ये हमारे पास 1/2 sec स्क्वायर v/2, इसकी जगह हम लिख लेंगे dt/dv, तो इस इन दोनों की जगह आ जाएगा dt/dv इंटू में dv अपॉन, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू में dx प्लस c, तो dv से dv कैंसिल, dt/t कितना हो जाएगा log t इज इक्वल टू में dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, t हमारे पास क्या था 1 प्लस tan v/2 इज इक्वल टू में x प्लस c। v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जो हमने लेट की थी शुरू में, 1 प्लस tan x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू में x प्लस c। ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड और फोर्थ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।